एक रोटी लेकर उस पर सूरह कौसर का दम इस तरह से कर लो। ये अमल करते साथ ही रिज्क, किस्मत और दौलत के बंद दरवाजे खुल जाएंगे, जिसके बाद इतनी दौलत, इतना पैसा मिलना शुरू हो जाएगा कि कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। ये अमल लखपति नहीं, करोड़पति भी नहीं, बल्कि अरबपति बना देता है। प्यारे बहन भाइयों, एक रोटी पर सूरह कौसर को दम कर लेने के, इस अमल को कर लेने के बाद आपको इंशाअल्लाह ताला इतनी दौलत, इतना रिस्क मिल जाएगा कि अगर आपकी आने वाली 7 नस्लें बैठकर भी खाएंगी तो दौलत और पैसा खत्म ना होगा। इसलिए अगर ना सिर्फ आप दौलतमंद बन जाना चाहते हैं बल्कि बहुत तेजी से बन जाना चाहते हैं तो इस छोटे से अमल को जरूर कर लीजिएगा। अमल से पूरा फायदा उठाने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि अमल के बारे में कोई भी जरूरी बात आपसे मिस ना हो जाए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। अल्लाह ताला ने कुछ चीजों में बरकत रखी है, जैसे कि अल्लाह ताला ने दूध में बहुत बरकत रखी है। दूध को अल्लाह ताला का नूर भी कहा जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने चावलों में बरकत रखी है। चावल के एक एक दाने पर 70 फरिश्ते बैठे होते हैं। चावलों के मुतालिक आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रवायत जरूर सुन रखी होगी जिसमें आपने ये इरशाद फरमाया कि दस्तरखान पर गिरे हुए चावलों को उठाकर खा लेने से रिज़्क और दौलत में बरकत पड़ती है और इंसान दौलतमंद हो जाता है, जबकि ऐसा शख्स जो कि रिज़्क यानी चावलों की बेअदबी करता है वो गरीब और मोहताज बनकर रह जाता है। इसी तरह प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला ने गंदम के दानों में बरकत रखी है और गंदम के दानों को पीस कर ही आटा तैयार किया जाता है और आटे से बनी रोटी ही हम खाते हैं। यही वजह है कि फिर चाहे हमारे दस्तरखान पर 20 किस्म के खाने क्यों ना पड़े हों, छोटा गोश्त क्यों ना पड़ा हो, फल फ्रूट या कोई भी दुनिया की नेमत क्यों ना पड़ी हो और हम वो तमाम नेमतें जितनी मर्जी खा लें, लेकिन तब तक हमारी भूख नहीं मिटती या हमें चैन नहीं मिलता जब तक हम रोटी ना खा लें। रोटी खा लेने के बाद ही हमारी भूख खत्म होती है। रोटी पर सूरह कौसर के दम के इस अमल को करने के लिए बस आपको एक अदद रोटी की जरूरत पड़ेगी। वही रोटी जिसे आप रोजाना खाने में खाते हैं। तो आपने एक रोटी ले लेनी है। एक रोटी पर सूरह कौसर का दम एक खास तरीके से करते साथ ही आपके घर में जितनी भी नहुसियत और बेबरकती थी, रिज़्क की तंगी थी, मसले मसाइल थे, वो तमाम ऐसे खत्म हो जाएंगे जैसे आपके घर में वो कभी मौजूद ही नहीं थे। और उसके बाद आपके घर में बरकत ही बरकत होगी। रिज़्क, दौलत, पैसा बोरियां भर भर कर आने लगेंगे। आपको वहां से रिज़्क और दौलत मिलने लगेगा जहां से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सूरह कौसर का दूसरा नाम रंजो गम दूर करने वाली सूरा भी है। सूरह कौसर वैसे तो कुरान पाक की सबसे छोटी सूरा है, लेकिन साथ में सबसे ताकतवर सूरा भी है। सूरह कौसर की सबसे खास बात यह है कि सूरह कौसर को आप किसी भी मसले और परेशानी को दूर करने या बड़ी से बड़ी हाजत को पूरी करवाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर चाहे आप अपने आप को जाबर और ताकतवर दुश्मन जो कि आपकी जान लेने के पीछे है उससे बचना चाह रहे हो, या फिर आप अपने कारोबार को चलाना चाहते हो, या फिर आप नौकरी हासिल करना चाहते हो, या आपका मसला रिश्ता है, आप अपनी मनपसंद जगह अपना रिश्ता करवाना चाहते हो, या फिर आप बहुत जल्द बहुत ज्यादा दौलत और पैसे के मालिक बन जाना चाहते हो, सूरह कौसर हर मैदान में आपकी मदद कर सकती है। क्योंकि प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला की जानिब से सूरह कौसर को नाज़िल ही रंजो गम को दूर करने के लिए किया गया है। सूरह कौसर ने पहले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंजो गम को दूर किया और अब जो भी मोमन सूरह कौसर को थाम लेता है तो सूरह कौसर उसके भी हर रंजो गम को दूर कर देती है और इंशाअल्लाह ताला सूरह कौसर की बरकत और फजीलत से बड़ी हाजत भी पूरी हो जाती है। तो अमल को करने के लिए बस आपको एक रोटी की जरूरत है। अब रोटी तो घर में मौजूद होती है, फिर चाहे आप घर में पका लें या बाहर से लें, बस आपने एक रोटी ले लेनी है। इस रोटी को आपने सबसे पहले दरमियान से 2 टुकड़ों में तकसीम कर लेना है और उसके बाद मजीद 2 टुकड़ों में तकसीम कर लेना है। यानी आपने एक रोटी के 4 टुकड़े कर लेने हैं। जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह रोटी के 4 टुकड़े हो जाएंगे। तो रोटी के 4 टुकड़े कर देने के बाद आपने रोटी को एक साइड पर रख देना है। अब सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और उसके बाद एक बार आपने
दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, चाहें तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या चाहें तो कोई सा भी आप छोटा दुरूद भी पढ़ सकते हैं। तो जब आप दुरूद शरीफ पढ़ लें तो उसके बाद आपने 7 बार कुरान पाक की सबसे छोटी लेकिन सबसे ताकतवर सूरा यानी सूरह कौसर पढ़ लेनी है। सूरह कौसर बहुत छोटी सी सूरा है, इसलिए 7 बार सूरह कौसर पढ़ने में आपका ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो जब आप 7 बार सूरह कौसर पढ़ लें तो उसके बाद आपने 21 बार पढ़ लेनी है अल्लाह ताला के ये 4 इस्म मुबारक एक साथ। आपने पढ़ना है या अल्लाह या रहमानो या रहीमो या रज़ाको, यानी आप पढ़ेंगे या अल्लाह या रहमानो या रहीमो या रज़ाको, ये एक बार हो गया। फिर पढ़ेंगे या अल्लाह या रहमानो या रहीमो या रज़ाको, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने पूरे 21 बार अल्लाह ताला के ये 4 इस्म मुबारक पढ़ लेने हैं, यानी या अल्लाह या रहमानो या रहीमो या रज़ाको। जब आप अल्लाह ताला के ये चारों इस्म मुबारक एक साथ 21 बार पढ़ लें तो उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। अपनी दुआ में आपने अल्लाह ताला से रिज्क मांगना है, दौलत मांगनी है, या अगर आप किसी और हाजत के लिए ये अमल कर रहे थे तो उस हाजत के बारे में अल्लाह ताला से दुआ कर लेनी है। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, ये अमल खास तौर पर दौलत और रिज्क के लिए किया जाता है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि आप इस अमल को किसी भी दूसरी हाजत को पूरी करवाने के लिए भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों का आजकल मसला क्योंकि रिज्क और दौलत भी है, तो आपने दौलत और पैसे के हवाले से दुआ कर लेनी है। जितना भी चाहें अल्लाह ताला से पैसा मांग लेना है, क्योंकि ये छोटा अमल नहीं है। आप सूरह कौसर के वसीले से अल्लाह ताला से मांग रहे हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, फिर जितना भी आप मांगना चाहें, चाहे अरब मांगना चाहें, 2 अरब मांगना चाहें, अल्लाह ताला से आपने मांग लेना है और इस यकीन के साथ मांगना है कि देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की ही है। तो जब आप दुआ कर लें, आखिर में फिर से आपने वही दुरूद शरीफ पढ़ लेना है जो आपने अमल से पहले पढ़ा था। अब आपने अपने सामने जो रोटी के 4 टुकड़े रखे थे, इनके साथ आप 2 काम कर सकते हैं। पहला काम तो ये कर सकते हैं कि अगर आपके घर में ज्यादा अफराद हैं तो आप इन चारों टुकड़ों को घर के एक एक फर्द में तकसीम कर दे कि वो इन टुकड़ों को खा ले। यानी अगर आपके घर में 3 मजीद अफराद हैं तो 3 रोटी के टुकड़ों को उन्हें दे दें, वो खा लें, और एक टुकड़ा आप पकड़ें और इस टुकड़े को आप खा लें। या फिर दूसरे नंबर पर आप रोटी के इन 4 टुकड़ों को सदका कर सकते हैं किसी मांगने वाले को या किसी जरूरतमंद को। रोटी के ये 4 टुकड़े सालन के साथ या किसी भी दूसरी चीज के साथ जिसके साथ वो रोटी के इन टुकड़ों को खा सके, रोटी के टुकड़े उसको सदका कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो खुद अपने घर में रोटी के इन 4 टुकड़ों को खा लें, तब भी बरकत पड़ जाएगी, या फिर चाहें तो इन रोटी के 4 टुकड़ों को सदका कर दें। ये आपकी मर्जी है। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। जो तरीका आपके लिए ज्यादा सहूलतमंद रहता है उस तरीके से आप रोटी के इन 4 टुकड़ों को खा सकते हैं या फिर सदका कर सकते हैं। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, जैसे ही बताए के तरीके से आप इस अमल को कर लेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपके घर में नहूसियत, बेबरकती और भारीपन खत्म हो जाएगा और बरकत ही बरकत पड़ने लगेगी। आपको वहां से रिज्क, दौलत और पैसा आने लगेगा जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा। आपके तमाम बिगड़े काम बनने लगेंगे। बस शर्त यह है कि कोई भी अमल करें, अल्लाह ताला पर यकीन, ईमान पक्का होना चाहिए, पुख्ता होना चाहिए। फिर देखें आपकी नैया कैसे पार होती है। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। लाइक के बटन को दबा दें। तमाम सोशल नेटवर्क्स पर इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।